डिस्कशन करेंगे, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई कैरियर काउंसलिंग सेशन नहीं है, ये एक प्योर डिस्कशन सेशन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सर ने वैसे मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया है। मेरा नाम कोमल पाठक है, मैं गुड़गांव से हूं। मैं 15 इयर्स का मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है इनटू मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, 15 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ट्रेनिंग एक ऐसा डोमेन है जिसके अंदर मैं एक अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड स्किल सेट्स। राइट, कॉलेजेस में हम लोग क्या सीखते हैं, पढ़ाई में हम क्या सीखते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट, बट प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर को कैसे पास ऑन करना है, दिस वाज माय विजन। मैं एक क्वालिफाइड एमबीए हूँ मार्केटिंग में, मैंने IIM कलकत्ता से लीडरशिप प्रोग्राम किया है। इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग्स में सर्टिफिकेशंस किए हैं और इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। ओके, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है, अभी हम इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे प्रेजेंटेशन को इसको लेके चलेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कितने लोगों को लगता है कि सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है? सिर्फ एक ही को लगता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद स्टडीज? क्यों लगता है आपको? कोई आप जवाब देना चाहेगा? सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? एनी आंसर्स? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आज 4 लोग खड़े हैं आपके सामने, ठीक है, और आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक पैनल आपका इंटरव्यू लेगा। तो पैनल में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, HR रिक्रूटर हैं, ठीक है, कंपनी के और भी जो ग्रुप हेड्स हैं वो हैं। अब आप उनके सामने, जब वो आपसे सवाल पूछेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, राइट, आपने क्या पढ़ाई की, तो आप क्या बोलेंगे? हमने MBA किया है इन आवर रिक्विजिट फील्ड, राइट। इसके अलावा और क्या चीजें वो आपके अंदर देख सकते हैं? क्या लगता है? पर्सनैलिटी देखेंगे, और क्या देखेंगे? कम्युनिकेशन देखेंगे, आपके बात करने का तरीका देखेंगे, आपके बैठने का तरीका देखेंगे, आप उनसे किस तरीके से, किस वॉइस मॉड्यूल में बात कर रहे हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आज आप लोगों के सामने हूं, मेरी ऑडियंस कितनी है? 100+, राइट, इसलिए मुझे माइक की जरूरत पड़ रही है। अगर यही मेरी ऑडियंस आगे के सिर्फ 4 लोग हैं तो क्या मुझे माइक की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनालिटी एक वर्क प्लेस की। एवरेज टू आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर, क्या आप में कोई ऐसी चीज आप लोग बोल सकते हो कि हर इंसान प्रोग्रेस करके हर कोई इंदिरा नूई बन सकता है, या हर कोई जो है गूगल का CEO बन सकता है, बिल गेट्स बन सकता है, नरेंद्र मोदी बन सकता है? हाँ, बन सकता है भाई, बन सकता है ना। तो अगर प्रधानमंत्री हमारे, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स शायद एक वक्त में उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन आज वो हमारे देश को लीड कर रहे हैं, तो क्या हम सबका नहीं हो सकता? हो सकता है ना, बिल्कुल। तो एक एवरेज स्टूडेंट से आपको अपने आप को आउटस्टैंडिंग कैसे दिखाना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल भी मैटर करती हैं और आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव ये होगा आने वाले टाइम में, और हमारा ऑब्जेक्टिव आपको ट्रेन करने का, कि जब आप एक रूम के अंदर आए, ठीक है, तो आपकी एक पर्सनैलिटी हो, और जब आप रूम से बाहर जाएं तो आपकी वो पर्सनैलिटी बाकी लोगों के ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ के जाए। ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं ना, ऐसा कोई होता है इंसान जिसके सामने आके आप लोग कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी। क्या चीजें डिफाइन करती हैं पर्सनैलिटी को, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि स्पीकिंग एंड बिहेविंग अंडर प्रेशर। अब वर्क प्रेशर तो सब जगह है ना। प्रेशर में, एक काम के प्रेशर में, पढ़ाई के प्रेशर में आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हो, खुद को कैसे हैंडल करते हो। प्रेशर कहाँ है? वर्क प्रेशर। आपका सेमेस्टर आ रहा है, आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर है। एक हाउसवाइफ, खाना क्या बनना है आज रात को, उसके ऊपर उसका प्रेशर है ना। बच्चों के ऊपर अलग प्रेशर है। तो प्रेशर तो एक ऐसी चीज है जो कि प्लीज क्वाइट, प्रेशर ऐसी चीज है जो इनएविटेबल है।
आप लाइफ की किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप मैनेजमेंट में जाएं, चाहे आप अपना काम करें, चाहे आप अपना हाउसवाइफ की तरह से घर के लिए काम करें, हर जगह पे आपको प्रेशर मिलेगा। अब उस प्रेशर सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो? क्या आप एग्रेसिवली हैंडल करते हो? क्या उसको काम एंड कंपोज तरीके से हैंडल करते हो? आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से क्या मतलब है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किसी एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपके जो काम के ऊपर एक अलग तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे आप? अब आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आने वाले टाइम में आप कहीं पे भी जॉब पे जाएंगे या अपने काम के लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है कि आपको लगेगा कि यार मैं इसमें क्या करूं, ये तो मेरे सर के ऊपर एकदम से आ गया, मेरे एक रिसोर्स ने छुट्टी ले ली, आज मेरी टीम में एक बंदा काम कर रहा था, उसने अचानक रिजाइन कर दिया, अब ये सारा काम मेरे ऊपर आ गया, मैं क्या करूं? तो क्या आप पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में आते हो? ये मैटर करता है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनैलिटी आपकी होगी वो डिफाइन करेगी कि आप इन सिचुएशन में अपने आप को कैसे निकाल के लेके आते हो, है ना? ऐसा होता है ना, कई बार एग्जाम की तैयारी करनी थी, मैथ्स की, गलती से तैयारी कर दी इंग्लिश वाले की, प्रेशर सिचुएशन, कैसे हैंडल करोगे आप? कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन में? इसमें तो लिटरली मुश्किल ही है क्योंकि एग्जाम कोई और तैयार कर लिया। बट रियल लाइफ सिचुएशन में भी आपके पास ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पे आपको अपने माइंड को फोकस करके चलना है। आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर ये चीज मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कौन से और रिसोर्स से अपने काम को कर पाऊं, ठीक है? तो प्रेशर सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ठीक है? थिंक, स्पीक एंड बिहेव। सोचता तो हर कोई है ना? आज भी अभी बैठे बैठे हम सोचेंगे आज हम ये काम करेंगे, हमारे दिमाग में ये काम है, 10 टू डू लिस्ट होती हैं जो आपके दिमाग में होती हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ चीज भूल जाते हो। तो आप कैसे कोप अप करोगे? आज आप अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, आपको लगातार अगर 4 सब्जेक्ट्स या 4 या 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो आप कैसे करोगे? आप अपना प्लान बनाते हो, है ना? अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो डेली की, तो आप सोचते हो। ऐसे ही जब आप पब्लिक डीलिंग में होते हो और आप किसी मीटिंग में आपको बोलना है या आपको कहीं पे बात करनी है, तो बिफोर यू जंप योर हॉर्सेस यू नीड टू थिंक, ठीक है? आपको एक बार सोचना पड़ेगा, अच्छा ये मुझसे ये सवाल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ध्यान रखने की है? आई कॉन्टैक्ट, somebody said आई कॉन्टैक्ट। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। सपोज करिए आपने पहनावा तो बहुत अच्छा पहना हुआ है, योर अटायर इज प्रॉपरली डन, कॉन्फिडेंस भी आप में है, लेकिन जब आपने सामने वाले इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसकी बात ही नहीं सुनी, सवाल को नहीं समझा, तो क्या चांसेस है इंटरव्यू में फंबल कर जाने के? आपने सवाल को ही नहीं सुना और आपने मनी मन जवाब तैयार करे। ये हम सबके साथ होता है। जब मैं अपने कैरियर को स्टार्ट कर रही थी, मेरे साथ में एक बहुत बड़ा ये इशू था, लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या किया, कई बार ऐसा होता था कि सवाल पूछा आपने, वो सवाल को कि आप मन में अपना आंसर तैयार कर रहे हैं कि अब मुझसे ये पूछा जाएगा, मैं इसका जवाब ये दूंगी या मैं ये जवाब दूंगा। एंड क्या होता है, आप इस सिचुएशन में जो सवाल पूछा जा रहा है किस तरीके से या उसका क्या क्रिटिकल आंसर है वो आप भूल जाते हैं, ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग स्किल्स, जो पीछे वाला बैच बिल्कुल नहीं कर रहा है इस समय। लिसनिंग स्किल्स, ठीक है? इसके ऊपर काम कैसे करोगे आप? ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें मेहनत लगती है ना? ये ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा आज मैं लिसनिंग स्किल्स पे काम करूंगा और एक दिन में मेरी लिसनिंग स्किल्स सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा। स्पोकन के साथ साथ रिटन, वर्बल, पैसिव, एग्रेसिव, हर तरीके की लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को ध्यान में रखना है और लिसनिंग स्किल्स के ऊपर भी काम करना है।
ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, जिनको पास में ये सेंस होता है, अच्छा आई नीड टू वर्क ऑन माई अटायर, मैं ये पहनूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा इंटरव्यू में, मैं इस तरीके से बात करूंगा तो अच्छा होगा, तब भी उनको ग्रूमिंग की जरूरत पड़ती है। रीजन बीइंग वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? हम लोग एकदम से सारी जो एस्पेक्ट्स है उनको एकदम से अपने अंदर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है? सो फॉर अ गुड पर्सनैलिटी यू हैव टू think how you can behave under the pressure, you have to speak and behave after listening, okay?